राजधानी भोपाल में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला हॉकर्स बनाए गए, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं महिला हॉकर्स की तस्वीर। ये महिला हॉकर्स आज तक शुरू ही नहीं हो पाया। जहां पर महिलाओं को काम करना था ताकि जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको जो है बढ़ावा दिया जा सके, आर्थिक रूप से वो सशक्त बन सके, लेकिन इसके बावजूद राजधानी की ये तस्वीर है जहां पर पिछले कई साल से ये निर्माण करके, यानी अधूरा निर्माण जो इसको छोड़ दिया गया। यहाँ पर ना किसी को टेंडर दिया गया, ना कोई आकर के यहाँ पर काम करता है। इसका एक ही मकसद था, क्योंकि पास में ही जो है एक नूतन कॉलेज है जहाँ पर कई सारी लड़कियाँ पढ़ती हैं। कोशिश यही थी कि जो यहाँ पर महिलाएं संचालित करेंगी तो अधिक से अधिक जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ पर आकर के जो है शाम के समय नाश्ता कर सके, या जो अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं उसका लाभ जो है वो उठा सके। लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरीके से बदहाल है, केवल डिज़ाइन करके छोड़ दिया गया है। पत्थर जो है वो पूरी तरीके से अलग हो चुका है। इसके अलावा जो अलग अलग डिज़ाइन किए गए थे, चाहे वो यहाँ पर खड़े होकर के खाने के लिए व्यवस्था हो या फिर जो अलग अलग जगह पर बैठने की व्यवस्था हो, वो सारी चीज़ें की गई। लेकिन इसके बावजूद भी जो है तस्वीरें ये बयां कर रही है कि हाल जो है काफ़ी बदहाल है। लेकिन नगर निगम की टीम ने इसको एक बार फिर से संचालित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अलग अलग चित्रकलाएं बनाई गई ताकि मध्य प्रदेश की संस्कृति को भी दर्शाया जा सके, महिलाओं के बारे में लोग जो है सोच सके, समझ सके कि महिलाएं भी जो है उद्योग के क्षेत्र में, काम करने के क्षेत्र में, दुकान चलाने के क्षेत्र में काम कर सकती हैं। लेकिन जो तस्वीर है वो कुछ और बयां कर रही है। कहीं पेड़ उग चुके हैं, कहीं पौधे लग चुके हैं, तो ज़मीन की हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है। यानी पिछले कई सालों से ये इसी तरीके से बदहाल है, लेकिन अब तक जो है नगर निगम की टीम ने ध्यान नहीं दिया। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी जो है इसको झांकने तक नहीं आता है। एक बार फिर से इसको शुरू करने की कोई योजना जो है अब तक नहीं बनाई गई है। और ज्यों का त्यों जो पहले बनाया गया था ठीक उसी प्रकार से अभी भी है। जितने भी टीन शेड हैं वो ख़राब होने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। जितने भी पोस्टर बैनर बनाए गए थे इसको शुरू करने को लेकर के, वो सारे जो है वो ख़राब हो चुके हैं। सभी के कलर जो है वो डिस्कलर हो चुके हैं, क्योंकि बारिश का समय है, लगातार जो है चीज़ें हो रही हैं। लेकिन नगर निगम ने जिस तरीके से प्रयास किया था कि महिलाओं को जो है बढ़ावा मिल सके, महिला हॉकर्स जब महिलाएं चलाएंगी तो एक तरीके से जो है उनको भी लाभ मिलेगा, लेकिन स्थिति जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। काफ़ी बदहाल जो है वो हो चुकी है। अब केवल और केवल जो है यहाँ पर खाली जगह है। इस जगह का कोई भी उपयोग जो है फ़िलहाल नहीं किया जा रहा है। सूना का सूना जो है पूरा क्षेत्र पड़ा हुआ है, कहीं पर भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। केवल इसकी देख रेख के लिए जो है एक व्यक्ति को यहाँ पर रख दिया गया है, और कोई ख़ास चीज़ जो है यहाँ देखने को नहीं मिल रही। केवल जो ये देख रेख करते हैं सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन आप देखें तो यहाँ पर देख रेख के लिए कुछ भी नहीं है। जो पुरानी चीज़ें लगाई गई थी केवल वही है, ना कोई स्टॉल है, ना कोई दुकान है, ना कोई लोग है। पूरा सुनसान जो है ये पड़ा हुआ है। आखिर कब तक ये इस तरीके से रहेगा, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि निगम ने कोई योजना जो है नहीं बनाई है कि इसको शुरू किया जाए। हो सकता है कि जल्द ही इसको लेकर कोई योजना बनाया जाए, लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है वो सबके सामने है। जगह जगह पर जो है पत्थरें जो हैं उखड़ चुकी हैं। इसके अलावा जितनी भी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी महिला हॉकर्स को लेकर के, वो सारी व्यवस्थाएं जो है वो ठप पड़ चुकी है, और इसका हाल जो है वो बदहाल हो चुका है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। आज के दौर में जहां समानता की बातें कई ज़्यादा होती हैं, महिलाओं को पुरुष के समान बताने या उन्हें अवसर देने की बात होती है, इस बीच ज़मीनी हकीकत क्या कुछ है, आज इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको ये सभी कुछ बताएंगे। इस वक्त हम जबलपुर के महिला मार्केट जो कि बलदेवबाग में मौजूद है, ठीक उसके सामने यहाँ पर हम आए हुए हैं। कई सालों पहले इसका निर्माण किया गया था। पहले तो ये आप बिल्डिंग देख लिए जो लगभग जर्जर सी भी हो रही है, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन महिला मार्केट मूल रूप से महिलाओं के उत्थान की दिशा में, महिलाओं को स्वरोजगार देने की दिशा में
स्पेशली उनके लिए ही महिलाओं के लिए आरक्षित महिला मार्केट बनाया गया था, जो आज संभवतः बीज भंडार गृह बनकर रह गया है। आप देख सकते हैं जितनी भी दुकानें हैं जिनके बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, कुशवाहा बीज भंडार, प्रताप बीज भंडार सा माहौल जो है वो यहाँ पर हो गया है। संभवतः महिलाएं यहाँ दिखनी चाहिए, जो कि महिलाओं के नाम पर ये बाजार आवंटित किया गया था, लेकिन ऐसी कुछ तस्वीरें यहाँ कम से कम कैमरे पर तो कैद होती नहीं दिख रही हैं। लाजमी आवंटित बेशक महिलाओं के नाम पर हुई हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पुरुष वर्ग ही दिखता है, पुरुष वर्ग ही काम कर रहा है। और अलग अलग जितने भी हिस्सा यहाँ पर है, बेशक कहीं ना कहीं जीर्णोद्धार की दरकार लिए है ये बिल्डिंग, अव्यवस्थाओं का आलम भी है। अमूमन एक अच्छा सेफ वातावरण भी महिलाओं के लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है व्यवसाय जो है पुरुष ही कर रहे हैं। क्या कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं वो भी हम यहाँ देखेंगे और जानेंगे, समझेंगे। ये अलग अलग जो शॉप्स हैं वो यहाँ महिला मार्केट में बनाई गई हैं। कई सालों पहले ये बाजार बनकर तैयार था, अलग अलग दुकानें हैं, व्यापार यहाँ पर चल भी रहा है, कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। भाई साहब, कब से दुकान संचालित है, कब से व्यापार कर रहे हैं आप लोग? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए हैं। कैसा यहाँ पे आलम रहता है और क्या लगता है आपको यहाँ पे? यहाँ पर सबसे मेन तो यहाँ साफ सफाई नहीं होती है, हम लोगों को रोज़ सुबह आके साफ करना पड़ता है जी। बाथरूम की हालत ख़राब है, बेसमेंट है, उसमें बताएं 8 फीट पानी भरा हुआ है आज की डेट में। क्योंकि नाम महिला मार्केट है, महिलाएं कैसे आ पाएंगी यहाँ पे व्यापार करने? हाँ, उसी के कारण तो महिलाएं यहाँ बैठ नहीं पाती। सामने ट्रांसपोर्टर रहते हैं सभी, जिनकी वजह से समस्या होती महिलाओं को आने में जी। यहाँ पे ये कि नहीं महिला के नाम पर ही आवंटित होगी संभवतः? हमारी मिसेज की दुकान है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ आज, अभी थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है इसलिए वो आई नहीं है। अच्छा, लेकिन महिला यहाँ आके व्यापार कर पाए ऐसे माहौल है नहीं? हाँ, वो हमें आके रहना पड़ता है साथ में जब कर पाते हैं। जैसा इन्होंने बताया उतना अच्छा वातावरण यहाँ पर है नहीं जो कि व्यापार यहाँ पर कर सकें। देख सकते हैं यहाँ भी दुकानें हैं, कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बलदेवबाग इलाके पे स्थापित जो महिला मार्केट है, एकाएकर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं और व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित करने के उद्देश्य से ये कहीं ना कहीं शुरू किया गया था और मूल रूप से महिलाओं को ही स्वावलंबी बनाने का एक मूल मकसद यहाँ पर रहा है। एक महिला यहाँ पर मिली है, हम उनसे बेशक यहाँ जुड़ना चाहेंगे। मैम, 1 मिनट आपका हम चाहेंगे जी। कब से आप यहाँ पर हैं, कब से व्यापार कर रही हैं? 2 ईयर हो गया है जी। 2 इयर्स। आपके नाम पर ही आवंटित है ये दुकान? नहीं सर। आप वर्कर हैं यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, किन की है ये शॉप? ये आशु दीक्षित जी। अच्छा, माहौल कैसा रहता है यहाँ? महिलाएं आके व्यापार कर सकती हैं या नहीं? कितना सेफ एनवायरनमेंट? सेफ है यहाँ पे। सेफ है यहाँ बस वॉशरूम का प्रॉब्लम है। वॉशरूम का प्रॉब्लम? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये भी बता रही थी वॉशरूम की समस्या यहाँ पर है। माकूल उतने इंतजामात नहीं। ऊपर भी आप देख सकते हैं शॉप्स बनाई गई हैं, कुछ तो बंद ही पड़ी हैं। अगर आप कैमरामैन से अनुरोध करूँगा, कुछ तो शॉप्स अभी भी बंद पड़ी हैं। उतना बेहतर क्रियान्वयन जो होना चाहिए एक बाजार के संचालन का, वैसी माकूल सुविधाएं यहाँ पर दिखती नज़र नहीं आ रही हैं। और भी लोग यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि कितना व्यवस्थित ये महिला मार्केट अब तक बन पाया, क्या दरकार है और क्या कुछ बेहतर होना चाहिए। एक और शॉप में हम यहाँ पर आए हैं। भाई साहब, कब से आप व्यवसाय कर रहे हैं यहाँ पे? क्या नाम है आपका? मेरा प्रेम सिंह कौशल जी। 6 साल से। 6 साल। अच्छा, अमूमन हम हर एक स्टोर में देख रहे हैं कि पुरुष ही संचालित कर रहा है, महिला मार्केट है। महिलाएं क्या यहाँ के व्यापार नहीं कर पाती? किसके नाम पर आवंटित है ये दुकान? ये श्रीमती अग्रवाल के नाम से ही है जी, और हेमा फार्मा के नाम से ये खोली गई है दुकान जी। तो क्या महिला यहाँ नहीं आ पाती? आप लोग संभाल रहे हैं क्या? महिलाओं के लिए देखिए, एक तो ये मार्केट महिलाओं के लायक है नहीं है ना, महिलाएं यहाँ बैठ नहीं सकती। आप शाम को आएंगे, आपको देखिएगा सामने आपके ट्रांसपोर्ट वालों की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। दिन भर में आप 10 बार आइए, आपको 10 बार यहाँ पे गाली गलौज करते हुए मिल जाएंगे, है ना। तो या तो फिर महिलाओं के नाम से इनको संचालित करना है, तो फिर यहाँ पे नगर निगम का कोई आदमी रहना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्था के हिसाब से रहना चाहिए। शाम के टाइम यहाँ पे दारू खोरी होती है। आप शाम को आएंगे 6-7 बजे आएंगे, ये देखिएगा। नगर निगम को कई बार बोला हुआ है कि ये आप वर्कर टूटा हुआ है, बारिश होती है तो बारिश के ज़्यादा पानी यहाँ पे बहता है। ये सब साफ सफाई हम ही लोग करते हैं। ये भाई साहब ना हो तो ये मार्केट तो इतना गंदा हो जाए कि आदमी सीढ़ियाँ न चढ़ पाए यहाँ पे। तो बेशक ये महिलाओं के लिए ये मार्केट बना दिया गया, लेकिन सुविधाएं देने के मामले में कहीं ना कहीं प्रशासन, निगम प्रशासन पीछे रह गया। यही वजह है कि अमूमन जो आवंटित दुकानें महिलाओं के नाम पे थी, वहां पुरुष जो है आके व्यापार कर रहे हैं, ऐसा कहना है व्यापारियों का। उतना सेफ एनवायरनमेंट महिलाओं के व्यापार के लिए यहाँ पर नहीं, ये बात भी यहाँ पर कही जा रही है। बहरहाल पर्दे के पीछे की कहानी क्या है ये तो स्पष्ट आप और हम समझ पा रहे हैं, लेकिन जो भी हो, महिला मार्केट को बने लगभग 2 दशक यहाँ पर हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार का मूल मकसद था महिलाओं के उत्थान और उनके कहीं ना कहीं पुनर्विकास के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने का जो मूल मकसद था, वो कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह गया है। कैमरा पर्सन देव निष्कर्मा के साथ प्रतीक मोनावस्थी, बेस टीवी, जबलपुर।
ग्वालियर में महिला हॉकर्स के लिए महिला हॉकर्स जोन नगर निगम ने खोले हैं, लेकिन उसकी असली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है। आप देखिए, महिला हॉकर्स जोन है जो एसएफ पेट्रोल पंप के सामने है, लेकिन तस्वीरों में देखिए बदहाली का शिकार है, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है और इतना ही नहीं, यहाँ असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा रहता है। फिलहाल इस महिला हॉकर्स जोन का उपयोग बाहर से कुछ सामान बेचने आने वाले लोग कर रहे हैं। आप देखिए, उनका परिवार रुका हुआ है, जो ढोलक आदि बेचते हैं वो परिवार यहाँ पर फिलहाल रुके हुए हैं। यहाँ एक विद्यालय भी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तस्वीर यहाँ पर वो देखते हैं। बताया जाता है कि शाम होते ही यहाँ पर शराबियों का जमावड़ा हो जाता है, असामाजिक तत्व यहाँ आकर इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे तो इसे महिला हॉकर्स जोन है तो महिलाओं के लिए देना था, लेकिन तस्वीर देखिए असल कहानी क्या है। महिला हॉकर्स कभी यहाँ आई ही नहीं। मैम, ये विद्यालय है आपका, लेकिन सामने महिला हॉकर्स जोन जो देख रहे हैं वो तो महिला हॉकर्स तो है ही नहीं। किस तरह की तस्वीर देखती हैं आप यहाँ रोजाना? यही क्या नाम को लोई पीटे वाले रहते हैं, ढोलक वाले रहते हैं, इन्हीं को देखते रहते हैं। वैसे तो महिला हॉकर्स के लिए नगर निगम ने बनाया है, असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा रहता है। हाँ, आते होंगे रात में, तो मेरे को पता नहीं है। बताते हैं कि सफाई करते हैं तो शराब की बोतलें वगैरह हाँ, अभी तो है ना, ये यहाँ पे ताला डल गया है ना, इसलिए नहीं है, मतलब आ रहे हैं, थोड़ा सा कम हो गया है। वैसे क्या क्या होता था? शराब वगैरह पीते हैं यहाँ बैठ के लोग बाग। आप लोगों ने भी कंप्लेंट की कि हाँ, हम लोग मना करते हैं, हमारे टाइम पर नहीं पीते हैं। जैसे हम शाम को है ना चले गए, स्कूल हमारा बंद हो गया 5 बजे, तो है ना वो लोग आके यहीं पर पीते हैं, खाते पीते हैं। गंदगी भी देख रहे हैं यहाँ पर? गंदगी तो हमारी बाई साफ करती है, रोज साफ करती है। मतलब ये हॉकर जोन की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब है। हाँ, थोड़ा सा कंप्लेंट की है आपने इस संदर्भ में? कई बार किया है हमने। यहाँ पर है ना, यहाँ के जो पुलिस विभाग के जो रहते हैं वो भी आए हैं कई बार, उनको भी हमने कंप्लेन करी है। क्या लग रहा है यहाँ पर महिला हॉकर्स के लिए सिर्फ नाम का हॉकर्स जोन है? अब वो समझ लीजिए, आप देख लीजिए, तस्वीर अपने आप में कहानी कह रही है जी। नाम का नगर निगम महिला हॉकर्स जोन एक बार बहुत शुरू में हो गए 4, 5, 6 साल, तब एक बार दुकान लगी थी बस यहाँ पर, उसके बाद नहीं लगी। मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ पर सामने देखिए, किसी ने इसे पार्किंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया हुआ है। एक गाड़ी हमें यहाँ पर कार खड़ी दिख रही है और वो ये दर्शा रही है कि ग्वालियर नगर निगम ने महिलाओं के लिए हॉकर्स जोन तो खोले, लेकिन महिला हॉकर्स को ये पसंद ही नहीं आया और ना नगर निगम ने कभी इसमें दिलचस्पी ली कि वो यहाँ पर महिला हॉकर्स को दुकान दे सकें। देखिए, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, टीन शेड है, लाइट का भी अरेंजमेंट दिख रहा है, हालांकि बल्ब आदि गायब हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी तो ये जो बाहर से आया हुआ परिवार है वो, उनकी फैमिली यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रही है। लेकिन देखिए, सामने मैं जिस कार का जिक्र कर रहा था वो कार यहाँ पर पार्किंग के तौर पर खड़ी हुई है। अज्ञात कार है, किसकी कार है कोई जानकारी नहीं। भैया, किसकी कार है, कुछ बता सकते हैं? हम नहीं जानते साहब, यहाँ पर अब घूमने के लिए आते हैं ना, महीना 1.5 महीना घूम के अपना चले जाते हैं, पता नहीं कौन आता है। आप कब से रह रहे हैं इसमें? यहाँ अभी कम से कम महीना भर से हम यहाँ पर डले हुए हैं। ये गाड़ी किसकी कुछ पता है? अब गाड़ी हमको नहीं पता किसकी है, ऐसी खड़ी रहती है क्या? ऐसी खड़ी रहती है। आ जाता है, कोई आता है वहाँ पर गाड़ी खड़ी आ जाता है, पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। हाँ हाँ जी, रोज आती है गाड़ी? हाँ, रोज आती है। वो कहता है कि ये टीन मेरी है। मेरा है ये। हाँ जी, देखिए आप एक और तस्वीर देखिए, कितनी गंदगी का आलम यहाँ पर दिख रहा है और नगर निगम की कचरा गाड़ी जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। जी जी जी, दारू वाले बहुत आते थे यहाँ, बहुत ज़्यादा शराब बहुत ज़्यादा पीते थे, हरामी बना करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। और अब तो जब से बन गया तो कोई नहीं आते, हम लोग डरे हैं यहाँ पर तो कोई नहीं आते हैं। मतलब शराबियों का जमा। जी, अब पहले बहुत परेशान यहाँ पर शराबी लोग करते थे, हम लोग भी रहने नहीं देते थे, सामान भी चोरी हो जाता था हम लोग के लिए। बाउंड्री बनी है इसलिए अब ये सब बन गया है तो अब आराम है हम लोग को। है बाल बच्चों को, बाल बच्चा भी रहते हैं अंदर ही, देखते हैं अपना, और ये बंद कर लेते, ताला मार लेते, बाल बच्चे लेके सोते हैं। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरह से महिला हॉकर्स जोन की ये तस्वीर है और ये अपने आप में नगर निगम की कहानी बयां कर रही है। नाम के लिए महिला हॉकर्स जोन है, बल्कि यहाँ बदहाली और तमाम असुविधाएं हैं। लोगों ने इसे अवैध रूप से पार्किंग के रूप में इस्तेमाल कर रहा हुआ है और शराबियों और कबाड़ियों का भी ये अड्डा है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV, ग्वालियर। महिला सशक्तिकरण की बात हो या फिर हाकर जोन देकर महिलाओं को सशक्त बनाने की बात हो, लेकिन इंदौर के इस हाकर जोन की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। वो इसलिए क्योंकि
पिछले 7 साल पहले नगर निगम ने ट्रैफिक व्यवस्थाओं को देखते हुए इन हाकर्स को एक जोन बनाकर दिया था। जो ठेले और रेडी लगाकर सामान बेचते थे, जो सब्जियां बेचते थे, उन्हें जगह आवंटित की गई थी। जगह तो आवंटित हो गई, लेकिन 7 सालों से इस जगह पर किसी ने बाज़ार नहीं लगाया। ना सब्जी वाले आए, ना जिन्हें ये दुकानें अलर्ट की गई वो आए। इतवार को यहाँ पर एक बाज़ार लगता है। ये माना जाता है कि इतवार वाले दिन जो आसपास के हाट वाले लोग हैं वो कभी आकर यहाँ बैठते हैं। अब तस्वीरें देख सकते हैं कि हालात जो है वो जर्जर हो चुके हैं। इन 7 सालों में ये दुकानों को आवंटित किया गया था और तकरीबन 350 के करीब जो है इन दुकानों को आवंटित किया गया था। सभी पर ये नंबर डले हुए हैं। आप सभी दुकानों के नंबर देख सकते हैं कि 350 के करीब जो है ये दुकानों को आवंटित किया गया था। ये व्यवस्थाएं इसलिए थी क्योंकि ठेला रेडी लगाने वाले सड़कों पर लोग जो है वो यहाँ पर जो है स्थायी रूप से उन्हें दुकानें दी जाए और एक बेहतर मार्केट बनाया जाए। लेकिन अब हालात कुछ और है, हालात जर्जर हो चुके हैं। यहाँ पर जो बनाया गया टेंट था अब वो भी फटने लगा है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि जो है इनकी छतों की जो टेंट है वो भी यहाँ से फटने लगे हैं। और यहाँ पर अब जो स्थायी लोग हैं वो कभी क्रिकेट खेलना या तो फिर बात की जाए तो कुछ लोगों ने यहाँ पर स्थायी जो है वो डेरा डाल लिया है। अब लोग यहाँ पर रहते हैं और रहने के साथ ही साथ और इसी को लेकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोग अब अपना आश्रय बनाकर बैठे हैं। ये तस्वीरें हैं आश्रय बनाने की, लेकिन हालात जो है वो जर्जर हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है और इस स्वच्छ शहर में आप हालात देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम गंदगियाँ हैं और यहाँ आज तक नगर निगम ना तो सफाई करने आई, ना उन स्ट्रीट हाकर्स को यहाँ पर लेकर के पहुँची जिन्हें जोन जो है यहाँ पर दिया जाएगा। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे भाई यहाँ पर मार्केट नहीं लगता है क्या सब्जी का? नहीं लगता है। क्या नहीं ना, मंडी वाले जिनको दुकानें अलर्ट हुई थी वो आते ही नहीं, लगाते ही नहीं। वो लगाएंगे तो मार्केट होगा ना। कारण क्या रहा उनका नहीं लगाने का, पता? अब ये तो वो बता सकते हैं। हाँ। उनको जगह अलर्ट हुई है, उनको पैसे भी भगवाए नगर निगम ने, बाकी उन्होंने दुकानें लगाई नहीं, आए नहीं इधर क्षेत्र में। कुछ लोग हैं जहाँ यहाँ पर आते हैं जिनकी दुकानें नहीं, कोई नहीं आते। नहीं, बस वो संडे के दिन लगाते हैं, बाजार लगता है जब दुकानें। हाँ। वो भी आधे साइड में लगती, कुछ उस साइड में लगती, इस साइड में तो कुछ भी नहीं लगता, खाली पड़ा रहता। लेकिन यहाँ तो सब जर्जर हो चुका है, सब हालात खराब हो गए। तो कोई ध्यान देने वाला होगा तो ठीक होगा ना। गवर्नमेंट ने बना के छोड़ दिया, दुकानों के लिए छोड़ा था, दुकानें आई नहीं है तो जगह ही होगा ना। इसके अलावा कोई ध्यान नहीं देगा। तो आज अपन कोई मकान बनाते हो उसको खाली पटक देंगे तो उसका क्या होगा? कोई ध्यान नहीं देगा, कोई गएगा उसमें तो साफ सफाई वगैरह। कितने साल हो गए इसको यहाँ पर? इसको तकरीबन होगा 9-10 साल जी। हाँ, ये बने को। और आवंटित हुआ था 7 साल पहले? हाँ, 7 साल पहले बना था। 9 साल हो गए, 8-9 साल हो गए। 7 मतलब कंप्लीट हुए को उसको 7 साल हो गए। लेकिन कोई यहाँ पर आया नहीं आज तक? हाँ, आया तो कोई भी नहीं। भैया ये कहा जा रहा था कि महिलाओं को अलर्ट किया गया है, महिलाओं के लिए हाकर जोन यहाँ पर बनाया था क्योंकि महिलाएं व्यापार कर सकते हैं और एक सुरक्षित माहौल मिल सके, लेकिन यहाँ पर कोई दिखता नहीं, ऐसा बंजर पड़ा हुआ है। ये तो सरकार नगर निगम को सोचना चाहिए कि नगर निगम को सबके हटा के फुटपाथ पे एक स्थायी दिया था, स्थायी बना, जब से कोई आया ही नहीं है। ये तो नगर निगम को बहुत सोचना चाहिए, नगर निगम को दबाव करके यहाँ लाना चाहिए। पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग रहता है यहाँ पर, पुलिस प्रशासन को जब बुलाते जब यहाँ आ जाती है। और ये नगर निगम को मतलब घेर के लाना चाहिए कि भैया वहाँ जगह है, वहाँ ट्रैफिक भी जाम नहीं हो, स्थायी मतलब देना चाहिए नगर निगम को। पर नगर निगम जोर करेगी तो सब कुछ होगा, नहीं तो कहाँ से होगा। क्या आप यहाँ पर देख रहे हैं इस मार्केट को? यहाँ मार्केट कभी लगता नहीं, अब तो जर्जर हो गया। संडे के दिन लगता जी, संडे के दिन लगता है, बाकी ये बनाया सब बेकार पड़ा है। करोड़ों रुपया गवर्नमेंट ने लगाया, सब बेकार गया है ये। अब यहाँ जो जिनको दे रहे थे दुकानें, उनसे किराया वो बता रहे थे ज़्यादा था, तो कोई लोग यहाँ आने के लिए तैयार नहीं, जब से वीरान पड़ा है ये। अब तो इसकी जो ऊपर की छत है वो भी फटने लगी है। ये भी सब फट के बेकार हो गई है। 10 साल की गारंटी बता रहे थे, 3 साल में खत्म हो गई। ये हाल है यहाँ के। करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का बेकार गया पैसा विकास में। ये यहाँ देख रहे हैं, अब गंदगी हो चुकी है, लोग ने यहाँ पे डेरे बना लिए अपने। सब लोगों ने देखो, आप ये इधर देखो, आप सब गंदगी कर रखी है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। अब विकास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। असामाजिक तत्व बैठते हैं यहाँ पर, सब बैठते हैं साहब, रात को दारू पीते हैं, जमाने के उल्टे सिल्टे काम सब होते हैं यहाँ पे। कहना बेकार है बस। अब यहाँ कहा जा रहा था कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिलाओं को दुकानें अलर्ट की जाएगी, लेकिन हाँ तो वो हो जाए तो अच्छी बात है ना सर। यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए तो, पर हो जबकि बात है ना। अब वो किराया नगर निगम ने इतना बताया था तो कोई लोग बैठने के लिए तैयार नहीं यहाँ पे।
उसके कारण यहाँ पे अगर किराया कुछ कम होता तो लोग आते, बाजार चलता, इसलिए ये फेल हो गया है। लेकिन अब तो जर्जर हो गई है, करोड़ों रुपए हो गई है, करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का पानी में गया, पब्लिक का भी पैसा, गवर्नमेंट का भी, कोई काम नहीं आया इंटरेस्ट का, बेकार। काका आप यहाँ बैठे हैं, आप तो काफ़ी समय से देख रहे होंगे इसको। यहाँ मार्केट लगना था, एक अलग माहौल होना था, महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिलता, यहाँ पर दुकानें अलर्ट होती, सब्जियों की दुकान लगती, लेकिन अब यहाँ पे जो मार्केट, कपड़ा मार्केट में वो जो सब्जी मंडी, उनके लिए भी बनाया था यहाँ पे, क्या आप वहाँ पे जाके सब्जी बेचो, लेकिन वो क्या है, उनके ग्राहक यहाँ आते नहीं है, उधर ही आते हैं, इसलिए वो ये नहीं आ पाया यहाँ। नहीं तो क्या है, ये हो जाता फुल। अगर गवर्नमेंट सख्ती करती कि वहाँ से बिल्कुल सख्ती करती तो वो जो मार्केट बना हो लाल अस्पताल के पीछे सब्जी मंडी, वो यहाँ आ जाता तो पूरा बढ़ जाता है। बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माहौल है, और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, नगर निगम की लापरवाही है, बहुत नगर निगम की लापरवाही। नगर निगम जो शायद कि वो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि परिसर अधिकारी सब नगर निगम के ऊपर है। नगर निगम जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि इतना बड़ा मैदान, बहुत जगह काम है, और मतलब मेन मार्केट है, जिनसे हाट मैदान कम से कम 100 साल पुराना मार्केट है ये शायद तो नगर निगम बहुत अच्छा कर सकती है, बहुत अच्छा बना सकती है। असामाजिक तत्व बैठते हैं, बहुत रात को दूसरे जगह के लोग आके यहाँ दारू लंगड़ सब बहुत पीते हैं, यहाँ झगड़ा झाटी करते हैं, कुछ बोलो तो बदमाश लोग आते हैं यहाँ बाहर के बहुत सारे। देखिए शासन ने नगर निगम का जो पैसा था वो अब पूरी तरह से ये पानी हो चुका, बर्बाद हो चुका, और हालात ये है कि लोग अब इस जो है यहाँ पर आश्रय बना करके और रहने लगे हैं, यहाँ पर आश्रय बना करके रहना शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन जो सब्जी मैदान था, जो हाट बाज़ार था, वो यहाँ पर नदारद दिख रहा है। पिछले 7 सालों से बनकर ये मंडी तैयार थी, जिसे हाट बाज़ार कहा जा सकता है, लेकिन अब तस्वीरें कुछ और है। इस तस्वीरों की अगर बात की जाए तो अब इसके पर्दे जो है छतों के वो फटने लगे हैं। ये अनुमान लगाया गया था कि 10 साल तक इन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन हालात ये रहे कि पिछले 3-4 सालों बाद ही ये सब जो है यहाँ पर फट चुके हैं। और गंदगी की अगर बात की जाए, क्योंकि स्वच्छ शहर है, नगर निगम या नगर निगम के लोग जो है कभी यहाँ पर देखने भी नहीं आए। सफाई कर्मी अगर बात की जाए तो रोज़ाना यहाँ के झेडों और अधिकारियों के नॉलेज में होता है, लेकिन अब बच्चे यहाँ पर जो है नज़र आते हैं, क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर लगने वाला बाज़ार जो है वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। शासन ने इस योजना को शुरू तो किया था, लेकिन इसे वैकल्पिक व्यवस्थित रूप में ढा नहीं पाई। ये कह सकते हैं हम कि शासन सख्ती से अगर थोड़ा सा दिखाता तो शायद हो सकता था कि यहाँ पर मार्केट बन सके। उन लोगों से, उन व्यापारियों से जिन्हें आवंटित की गई थी, उनसे बैठ कर के बात की जाती तो शायद आज ये मार्केट जो है वो वीरान नहीं होता। कैमरा पर्सन गणेश चौहान के साथ भारत पाटिल, BSTV इंदौर।